कराची का बेटा, पाकिस्तान का बेटा, हमारा बेटा इब्राहिम इस गटर के अंदर गिर गया। मेरे बिल्कुल सामने डिपार्टमेंटल स्टोर, जो एक मशहूर चेन है, चंद कदमों के फासले पे मौजूद है डिपार्टमेंटल स्टोर। चले मैं मानता हूँ ये जिम्मेदारी बल्दियात की है, टाउन की है, लेकिन इखलाकियात की अगर बात की जाए ना, इखलाकी तौर पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या 1000-1500 रुपए का ढक्कन नहीं लगा सके? मेरे सामने ये जो खुदा हुआ है, ये खुदाई पहले नहीं थी, ये उस दिन मशीनरी लगाकर खुदाई की गई इब्राहिम को ढूंढने के लिए। अफसोस इस बात का है, करोड़ों का बजट है, लेकिन पूरी रात मशीनरी यहां पे नहीं पहुंच पाई, अमला नहीं पहुंच पाया। आप कह रहे हैं केएमसी के बंदे ने बच्चे को ढूंढा, लेकिन खुद पुलिस ने बुलवाकर थाने में, इवन एसएसपी साहब जो है उन्होंने बच्चे को अप्रिशिएट भी किया। उस बच्चे ने, जो कचरा चुनने वाला बच्चा था, उसने उस बच्चे को ढूंढा। और ये जो खुदाई आपको नजर आ रही है ना मेरे पीछे, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है, जब देने पे आते हैं तो वो आसरा नहीं करते। लोगों ने यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके मशीनरी बुलवा के इसको खुदवाई की है यहाँ पे। अफसोस की बात है, हमारा निज़ाम धर्म भरम है। उसकी माँ को क्या पता था कि शाह फैसल कॉलोनी से मैं आऊँगी इब्राहिम के साथ जाऊँगी मैं अकेले। अगर बात की जाए डिपार्टमेंटल स्टोर, कराची के मुख्तलिफ जगहों पे ये इनकी चेन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर लोग आते इसलिए हैं कि अंडर वन रूफ डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। उस माँ का आपने रो रो कर बुरा हाल देखा, वो चीखों पुकार शायद ऐवानों तक गई होगी। अब तो शर्म आ जानी चाहिए। मेयर कराची साहब, जिसके पास जाओ वो कहता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर जिम्मेदारी है किसकी? आप तो अगर बात की जाए कराची के मेयर हैं। कराची पूरी दुनिया में बात की जाए तो एक मशहूर शहर कहलाया जाता है, आप उसके मेयर हैं। आपने कल जाकर, चले एक अच्छा जेस्चर आपने शो किया, आपने वहां जाकर एक्सक्यूज किया, माफी मांगी, लेकिन सवाल ये बनता है माफी मांग लेने से आने वाले वक्तों में कोई और इब्राहिम तो नहीं गिर जाएगा? माजी में कितने गिरे? शादमान में, शादमान टाउन की बात कर रहा हूं, माँ अपने बच्चों समेत खालिक हकीकी से जा मिली इन मेन होल खुलने की वजह से। ये मामला ऐसा नहीं है कि थम सा गया है, हर 1-2 महीने बाद कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है। ये किसका कसूर है? अभी आपने चंद मिनट पहले आपने वो फोन कॉल सुनी जो यूसी चेयरमैन फयाज साहब हैं, उनके ऑफिस के बाहर गटर का ढकना नहीं। वो मौसूफ कहते हैं कि आप मेरी नमाज में रुकावट डाल रहे हैं। जनाब मौसूफ, मुझे ये बताएं, आपको उस वक्त ही नमाज याद आ गई जबकि नमाज में बहुत सारा टाइम बाकी था, आपने फ़ोन कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दी, आप अपना मलबा दूसरे पे डाल रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, शायद आपको ये पता नहीं है। आप कुर्सी पे फाइज तो हो गए, उस मनसब पे तो आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस कुर्सी पे बैठ के करना क्या है। खाली तनख्वाह नहीं लेनी है, काम भी करना है। आइए, यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब इधर थोड़ा सा आ जाए, कैसे आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं कि दिल कितना मुरझाया हुआ है, इतना बड़ा सानिया, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर वो वीडियोस देखी जा रही हैं, उस माँ की पुकार सुनी जा रही है। बिल्कुल सही है। हम जिस शहर में रहते हैं, क्या ये लावारिस हो चुका है? क्या ये यतीम हो चुका है? क्या कोई पूछने वाला नहीं हो गया? भाई ये तो लावारिस ही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और हर कोई अपना मलबा दूसरे पे डाल रहा होता है। जिसकी जिम्मेदारी है वो कोई जिम्मेदारी नहीं करता, सिर्फ एसी के कमरे में बैठे हुए होते हैं और वहीं से बैठ के वो डोर हिला रहे होते हैं। हमारे मेयर साहब को देख ले आप,
वो कभी भी उनको ख्याल नहीं आता है। वो सारे पूरे यूनिवर्सिटी रोड सफूरा से लेके वो खोद के रखा हुआ बुरा है। हाल। और वो ये सिर्फ एक गटर नहीं है, आप जाएँ वो सफूरा तक आपको दर्जनों गटर के ढक्कन खुले हुए मिलेंगे और रोज़ाना पानी बह रहा होगा। ये देखें अभी आप, ये सामने ये पूरा पानी बह रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये भी गटर का पानी है, नाले का पानी है। और वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है कराची। तो मेयर की जिम्मेदारी होता क्या है भाई, ये तो बताओ। सिर्फ बनने के लिए होता है और कुर्सी में बैठने के लिए होता है। आपने एक बात नोट की, मेयर साहब 2 दिन बाद उस बच्चे के घर गए, 2 दिन के बाद गए जब प्रेशर उरूज पर था, वो भी उनको भेजा गया है। वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, साफ नजर आ रहा था वो जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो सिखाया है वही जाकर वहां पर कह रहे हैं। सिर्फ एक्सक्यूज करने गए थे क्योंकि पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग टॉप। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो मेयर साहब का नाम वहाँ पे सर फहरिस्त था। उनको पता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अगर देखा जाए कराची की आवाम का रुख हमारी तरफ है। हर बंदे की ज़बान पे एक ही बात थी, मेयर साहब इस्तीफ़ा दो। और मेयर साहब वहाँ पर गए, जाकर माफ़ी मांग ली, अच्छा जेस्चर है। लेकिन क्या आने वाले वक्तों में कोई और इब्राहिम गिरकर जहाँबाग तो नहीं हो जाएगा? जनाब मुझे ये बताएं। आज भी देखें, ये आज कितने दिन हो गए, ये आज भी ये गटर का ढक्कन नहीं लग सका। इसका मतलब है वो उनका कहना सही है मेयर साहब का कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी वो दिखा रहे हैं ना, इससे साबित हो रहा है ना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो गटर खुला ही रखा हुआ है। और ये खुदाई जो हुई भी है, ये तो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने खुदाई की थी उस दिन इब्राहिम को ढूंढने के लिए, तो इसको भी तो कुछ करे ना। आप उस माँ से पूछो जाके जिसका एक ही बेटा था, उसका किस तरह दिन गुजर रहा है जब वो उसके कपड़े देखती होगी, उसकी चीजें देखती होगी, उसके कानों में आवाज आती होगी उसके रोने की। उस माँ से पूछो जाके। मेयर साहब माफी मांग लेना तो एक बहुत आसान काम है, आपके पास हल कोई और नहीं था, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आपको पता था कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी वरना आवाम का गुस्सा उरूज पर है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर जो बहुत मशहूर चेन है कराची की। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर इब्राहिम के माँ बाप पूरी रात इस जगह पर बैठे रहे और सामने उस गटर को देखते रहे कि शायद मेरे इब्राहिम को कोई निकाल दे, मेरी गोद में वापस लाके डाल दे। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, मुझे ऐसा यहां पे बैठ के महसूस हो रहा है कि अभी भी उस मां की वो जो वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया में, वो चीखो पुकार मेरे जहन में घूम रही है। पूरी रात सर्दी में यहां पर बैठी रही, लेकिन मजाल है कोई रियासती इदारा यहां पर आया हो, मां और बाप के साथ इसी जगह पे बैठकर उनको दिलासा दिया हो। नहीं, आखिर कौन काम आया अल्लाह के बाद? आवाम ने उनको दिलासा दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बाद में अपनी दुकान चमकाने के लिए आ रहे थे ना, सियासी जमातों के लोग, उनको मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पे लोगों ने उनको वापस रवाना किया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपने तहत, अपने मातहत यहाँ पे चंदा इकट्ठा किया ताकि मशीनरी मंगवा सके। मैं सिर्फ यहाँ पे उन माओं से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, आप जब भी कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाएं या कहीं भी वैसे बाहर निकलें, सैर व तफरी के लिए जाएं, जो आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, उनकी उंगलियां मत छोड़ें। सोशल मीडिया में मैंने वो कमेंट्स पढ़े, वो माँ की जो वीडियो पे लोगों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माओं ने जो लिखे। कुछ लोगों ने तहज्जुद की नमाजों में दुआएं की, अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा कर दे कि गटर के अंदर से इब्राहिम जिंदा मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। अफसोस की बात है, ये जो हमारे इदारे हैं, उनके मुंह पे तमाचा है
कि आपके पास मशीनरी नहीं है। आप लोग यहाँ पे एक बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने उस बच्चे को ढूंढ के निकाला। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। नाज़रीन, शायद यहां पर किसी अमीर का बच्चा गिरा होता ना, साहिब इस्तिताअत का, ताकतवर बंदे का, शायद पूरी रात लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 घंटे के अंदर वो बच्चा बाहर आ जाता। और कराची की जितनी मशीनरी इदारे के पास है वो तमाम तर मशीनरी लगा दी जाती और रोड्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता। 3 साला इब्राहिम, ऐसा लग रहा है यहाँ बैठा तो उसके चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है मुझे, और वो कह रहा है कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगा। उसने बड़ी कोशिश की होगी, बेशक वो था तो 3 साल का, लेकिन इतना तो उसको सेंस होगा ना कि मैं पानी के अंदर हूँ, मैं उसको ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हो गया होगा, पानी उसके पूरी बॉडी के अंदर जा चुका होगा। लेकिन अल्लाह से शिकायत करने का हक तो उसके पास है। ये है इस शहर का निज़ाम, ये है यहाँ का सिस्टम। मगर अफसोस अब हर बंदा आके बयान दे रहे है, हर बंदा अपनी सियासत चमका रहे है। ऐसा लगता है सियासत जीत गई और इस शहर की आवाम हार गई। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है।